प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पूनम के हत्यारों को गिरफ्तार करो, पूनम को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। सफीदों में बीते दिनों एसपीओ पूनम की आत्महत्या के मामले में कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर परिजन भड़क गए, जिसके चलते गांव बनवासा में कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग बड़ी संख्या में प्रदर्शन और रोष व्यक्त करने सफीदों पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले जींद रोड पर धरना देकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद पैदल मार्च करते हुए नारेबाजी के साथ एएसपी ऑफिस पहुंचे और वहां पर भी ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। 19 तारीख को मेरी बहन ने सुसाइड करी थी जी, और उसने सुसाइड नोट और व्हाट्सएप मेरे पर कराया था। हम एसपी साहब से उस मामले में भी मिल रहे थे, थाना में भी मिल रहे थे, डीएसपी साहब से भी मिल रहे थे। तो उन्होंने एविडेंस को सॉलिड मानते हुए निर्देश दिए थे कि ये हत्यारों को गिरफ्तार करो, लेकिन आज के दिन तक आज तक एक बटेव की गिरफ्तारी के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिवाय आश्वासन मिले हैं, धक्के मिले हैं हमने, और तस्दीक के नाम पर दोनों पार्टियों से समझौता करवाने की कोशिश की गई है पुलिस की तरफ से जी। तो कितने दिन का टाइम दिया था सभी? हर रोज रहते हैं जी, 2 दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे, तड़के कर देंगे, परसों कर देंगे, दिए धक्के जी, कार्रवाई कोई नहीं करी। इतना सॉफ्ट रवैया तो है ना, थप्पड़ चिट्टू की लड़ाई में भी नहीं पड़ा जाता जी, तला की इसमें मेरी बहन की मृत्यु के पड़ाएंगे बात अपना। मैं रोज यार धक्के खाना हूँ जी। सुनो आप, मैंने यार धक्के खाते हुए मैंने अपने माँ बाप को नहीं संभाल पा रहा, अपने डांगर कुछ नहीं संभाल सकता, मेरा काम धंधा बंद हो गया धक्के खाते खाते सारे काम। गांव की पंचायत 15 बार थाना आली, एसपी साहब के पास डालिए, डीएसपी साहब के पास डालिए, कहाँ जाए सर बताओ हमको। तो जो आप कह रहे हैं कि आपने लिखित में शिकायत में जो लिखित में शिकायत दी थी जी, और जो सुसाइड नोट में नाम थे हमने वही नाम दिए थे, और पुलिस तो यूँ कहते हैं अगर 1 निर्दोष लाके तरीके से निकाल दो जी, हमने सिर्फ इंसाफ चाहिए, जो वाजिब है, हत्यारे हैं, जिनके खिलाफ ठोस सबूत उन पर तो कार्रवाई करो। तो आज क्या मांग लेकर पहुंचे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इनकी जो एंटीसेप्टिक बेल खारिज कर ली, ठीक है जी, हम यह मांग लेकर पहुंचे जी, हत्यारों को गिरफ्तार करो, झूठा आश्वासन नहीं चाहिए, गिरफ्तारी चाहिए, राहत हमें चाहिए जी। अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली? पहले ये आश्वासन देंगे जी, हमने चंडीगढ़ तक अपने उड़ते तक प्रदर्शन करेंगे जी। मैं तो अपने गांव के पास चलेगा जी, पुलिस प्रशासन मैंने इंसाफ नहीं दे रहा, मेरा गांव मैंने इंसाफ दिलावे, आज मेरा गांव मेरे साथ खड़ा है और वो चंडीगढ़ तक चलने के लिए तैयार है, ठीक है जी। आज वो सफेदो आए हैं, फिर जींद जाओगे, फिर चंडीगढ़ भी जावांगे जी, कितने इंसाफ मिले तक तो वहाँ तक जाओगे, इंसाफ की लड़ाई में कमजोर नहीं पड़ने देंगे। क्या आपने अभी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात करी है? ना जी, कोई बात नहीं करी, आए हैं जी, हमारे बार बार बात करी है, और काट की गोली हमें दी गई है, ना पेट में निकली जाती ना गोली जाती, झूठे आश्वासन मिले, क्षेत्र मिले, वो आराम से कर बैठे हैं, हम तक कैसे सारे मारिए। तो आप उसी गाँव से हो? आज उसी गाँव से साहब जी, एक बात और नोट करो, वो मेरी बहन जी इसी थाने में एसपीओ थी, उसको इंसाफ नहीं दिला पा रहे, हम इस आदमी को क्या इंसाफ दिलाएंगे? आप इनसे एक बार पूछो तो, अपने अधिकारी को छोटे पोस्ट पे थे, उसको इंसाफ नहीं दिला पा रहे तो दुनिया को क्या इंसाफ दिलाएंगे? पूछो क्या रीजन है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? आप इनसे पूछो, साहब से पूछो क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? डेलीगेट बात भी कर सकता है अधिकारियों से, भाई क्या कारण रहा, क्या नहीं रहा, तो आप ये सामने करवा दो। 4-5 आदमियों जी सर, अभी क्या बात हुई आपकी? एसपी साहब ने हमारा पक्ष जाना है और उसको सही भी मानना है। 4-5 मौजूद आदमियों को गांव को अंदर बुलाया है और वो अपना आश्वासन देंगे, किस तरह का देंगे, गिरफ्तारी के लिए देंगे, तहकीकात का देंगे, किस तरह की बात हमें आने के बाद पता चलेगी। अभी तक सिर्फ 4 आदमी जाएंगे, हमारा पक्ष सुना है उन्होंने और उसको सही भी मानना है कि आपकी बात सही थी, जो ढीला वाली हुई वो हमारी तरफ से हुई है, ठीक है। गिरफ्तारी के मामले में अब बताएंगे कि वो कितने दिन का आश्वासन देते हैं, वो बाहर आने के बाद पता चलेगा। कितने दिनों की गिरफ्तारी? एक गिरफ्तारी हुई है और 5 आरोपी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, और कोई विशेष तरीके से उनके ऊपर कोई रेड लगाना या कोई प्रभाव बनाना, इस कार्रवाई अभी तक पुलिस ने नहीं की है। पुलिस ढीली डाली बैठी, पुलिस बिल्कुल ढीली है इस मामले में। अभी तक आरोपितों को अभी तक ये जो है पुलिस आरोपी मानने को भी तैयार नहीं थी। अभी जो सिर्फ मुकदमा खुद दर्ज कर रहे हैं, ठीक है जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हवाला है, इसके बावजूद भी जो रिमांड पेपर लिया, जो ये गिरफ्तार हुआ मेरी बहन का पति, उसने भी कबूल किया भाई हम सब आरोपी में की बात मानने करता था, ये परिवार के थे। ये सब सबूत है हमारे पास, ठोस सबूत हैं। उसके बावजूद भी पुलिस अब तक उनको दोषी नहीं मान रही थी, हालांकि वो खुद मुकदमा दर्ज करने वाले, डॉक्टर रिपोर्ट वो सरकारी थी,
जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट और जहर खाने का हुआ, और दूसरे एविडेंस थे वो भी सॉलिड थे। ठीक है, एविडेंस सॉलिड मान दिया और उनको मुजरिम नहीं मान रही थी, यानी कि उनको बचाने की एक प्रयास हो रहा था। लेकिन आज एसपी साहब ने हमको इस मामले में आश्वासन दिया है कि आप अंदर आओ 4-5 आदमी और हम आपको ठोस आश्वासन देंगे। और हमारी जो है पुलिस से उम्मीद है कि वो हमें लिखित में आश्वासन देगी कब तक गिरफ्तार कर लेगा। किसी तरह का प्रेशर था पुलिस पे जो इतने बिल्कुल प्रेशर था जी, राजनीतिक प्रेशर भी था और पैसे वाली पार्टी भी है। ठीक है जी, हम एक किसान आदमी से, किसान फैमिली से हैं, वो एचरी वाले कारोबार है। एचरी वालों की एक यूनियन भी है कि अगर कोई भी बंदा किसी दोस्त में फंसे तो वो एक दूसरे की मदद करें। इसमें और भी एचरी वाले कई जो बड़े बड़े कारोबारी हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी जो मदद कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी कर रहे हैं। अगर दोबारा फिर इस तरह की जो सुविधा नहीं मिल पाई, आप लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुई तो गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम अनिल विज जी के पास जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे, न्याय के लिए कति बिल्कुल अंतिम सीमा तक अपने खून की अंतिम बूंद तक लड़ेंगे। हमारी आर्थिक हालत कितने खराब हो जाओ, हमारी जमीन बिक जाओ, हमारी डांगर पशु बिक जाओ, हमने अपने देह बेचने पड़ जाओ, लेकिन इस लड़ाई को बंद नहीं होने देंगे जी, बिल्कुल लड़ेंगे लास्ट तक। पहले आप क्या मानते हैं जो विलम्ब हुआ है, क्यों हुआ है आपका? ये राजनीतिक प्रभाव और पैसे के चलते हुआ जी। पहले की बात जो प्रोक्स पार्टी है वो राजनीतिक रूप से मजबूत है, काफी प्रभाव है, पैसे वाली है। वेदपाल जी, हाँ जी सर। पहले की बात है, आज फिर 4 आदमियों को अंदर बुलाया, अगर आज फिर लिपापोती कर दी जाती है तो अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति जी जो बता दी ना, अनिल विज जी के पास जाएंगे, होम मिनिस्ट्री के पास, और जो सेक्रेटरीट में चंडीगढ़ जाएंगे हम। हमारा गांव, मैंने कल ये पक्ष रखा गांव के सामने कि जी पुलिस मेरे को न्याय नहीं दे पा रही, गांव राम मेरा साथ दो। आज मेरा गांव मेरे साथ खड़ा है और इन लोगों ने कसम खा रखी है कि जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम अंतिम सतमे तक आपके साथ रहेंगे। कहीं भी चलना पड़े, चंडीगढ़ चलना पड़े, दिल्ली चलना पड़े, हर कदम पर हम आपके साथ रहेंगे। ये गाँव ने मेरे को आश्वासन दिया जी। जहाँ पर वेदपाल का पसीना होगा तो बनवासा गांव खून देने के लिए तैयार है लड़की के लिए। वेदपाल की लड़की नहीं, बनवासा गांव की लड़की थी। इसमें पूरा गांव ने कसम खा ली है, बिल्कुल तन मन धन से इसके साथ है, चाहे कोई भी उबाय गिर नहीं लगाएंगे, पार करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं ग्रामीणों ने मृतका के भाई के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि इंसाफ न मिलने तक उनका पुलिस प्रशासन के लिए हल्ला बोल जारी रहेगा, तो वहीं वो इस कार्यों तक भी जाएंगे। कुछ भी नहीं कर रखा है, ना मिलना चाहिए। 20 दिन हो गया थे, मार दीर मार कर न पकड़े नहीं रहे, ये उन जो हत्यारे हैं उन्हें पकड़ने चाहिए। तो आज अपनी मांग पूरी जोर से रखने आए हैं। हाँ, जोर से रखने आए और हम इतने वाली जोर से रखने आए। थोड़ी फिर डिपार्टमेंट में वो काम कर रही थी, डिपार्टमेंट उसके अपने महकमे पर इसका कोई फैसला नहीं दे रहा है। सुना के कुछ भी न्याय नहीं करे मेरी बेटी का, गंदे महकमे ने बताने लग रही, कुछ भी न्याय नहीं करे मेरी बेटी का। मेरी बेटी की राख में भी बेच के खा गए। तो अब क्या मांग रखी है पुलिस प्रशासन से? भीतर जाने चाहिए, ये हमारी है वो पकड़े जाने चाहिए। भीतर जाने, उन्हें पकड़ो, पकड़ो ना त्यारे हम 15 बार मिल चुके हैं, DSP से 3 बार मिल चुके हैं। मैं उनको हत्यारों को मरोड़ वगैरह छेद दूंगा, उस तरह वगैरह छेद दूंगा, उनका करते ही नहीं डालिए सब। तो सामने खड़ा हमारी बात करवा दो, अब उसके बात करने के लिए जा रहा। अच्छा चोई बिना बोल रहे जो भीतर भी बात कर सकता मारते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हम किधर भाग रहे हैं। कहीं न कहीं दबाव में बोला था ऐसा जो आपने भीतर बुला सकता है, भीतर बुला सकता है। पैसे वाले आदमी, एचरी वाले कारोबारी है, ऊंची पहुंच है पॉलिटिक्स। हमारे पास गए, हम तो गरीब किसान है, डांगर पशु पाल अपने बालक पाल रहे हैं, हमने कैसे इंसाफ मिलेगा आप बताओ? कैसे मिलेगा इंसाफ आप बता दो, कोई इंसाफ का रास्ता तो। पुलिस उसकी अनदेखी कर रही है। अनदेखी कर रही है जी, बिल्कुल इसी थाने में किसी भाई साहब 20 थाने में अनदेखी करिए पुलिस। नया पानी काम कर रहा पुलिस का, हमारा नया पानी हमारा FIR दर्ज करने का काम था, सबूत पेश करने का काम था, गवाही देने का काम था। DSP कार्यालय पहुंचेंगे जी। ऐसे में मृतका के परिजनों और ग्रामीणों के साथ आए सरपंच का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। मैं सरपंच बनवासा गांव से। जी, हम कई बार SHO साहब से मिल लिया, DSP साहब से मिल लिया, SP साहब से मिले हैं, कम से कम हम 10 बार आ लिए हैं। पूरी गांव की तरफ से पंचायत आ ली हमारी, लेकिन हमारे कोई आएगा ही नहीं दी गई प्रशासन की तरफ से। पैसे खा रहे, रिश्वत खा गए और सारा मुकदमा बंद करना चाह रहे हैं। हमने पैसे खा रहे हैं, इनको पॉलिटिकल दबाव है, पैसे ले रहे हैं, पैसे ले बैठे हैं, ये पॉलिटिकल पैसा खा बैठा प्रशासन। किस दबाव में हर बात का दबाव। देखो DSP साहब हमारे को बुला रहा है, दोनों पार्टियों को बुला रहा है, क्यों किस लिए बुला रहा है हमारे को? हमारी बेटी गई, हमारे को न्याय दो। हमने सुसाइड नोट हमने दे दिया पुलिस को, ऑडियो हमने दे दिया, पूरा गांव में दबाव बांध दो, पूरा गांव में दबाव बनने तैयार है। पूरा गांव आज देखो, पूरा गांव खड़ा हुआ है।
मौके पे एविडेंस है, उसने अपने बयान दर्ज करवा दिए। अरे इसी थाना में सीपीओ थी, आपके गांव की बेटी थी वो। हमारे गांव गाँव में की बेटी बेटी थी। थी, मेरी बहन थी। इनकी जब बुआ ये थी, प्रशासन यही अपने ही थी। प्रशासन की मदद नहीं कर सकता तो वो आम आदमी क्या करेगा? जी जी जी। तो अब क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम तो ये मांग करना चाहते हैं उनको गिरफ्तार करो, इंसाफ की मांग कर रहे इंसाफ हैं। की मांग कर रहे हैं, तो गिरफ्तार। पुलिस ने उनसे पैसे खा लिए हैं ज्यादा, तो हमारे को गिरफ्तार कर लो, हमारे पूरे गांव को गिरफ्तार कर लो, हम इससे सहमत हैं। अगर वो उनके काबू के नहीं बस ज्यादा पैसे दे रखे, जैसे मोदी को अडानी अंबानी दे रखे हैं, वह नहीं कर सकता तो उनको शर्माते हो तो पुलिस हमारे को गिरफ्तार कर ले। या तो उनको गिरफ्तार कर लो या पूरा बनवासा गांव को गिरफ्तार कर लो, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। और मर मिटने से जहाँ हमारी बहन का खून का हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आज आर पार करना आर पार करने आए हम, बिल्कुल बैग गिर नहीं लगावाएंगे। बता दें कि गांव खातला के सुखजिंदर की पत्नी पूनम, जो कि सफीदो सदर थाना में एसपीओ के पद पर कार्यरत थी, उसने पिछले बीते 19 अगस्त को जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिस पर उसके भाई वेदपाल गांव बनवासा ने शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करवाई थी और मिले सुसाइड नोट के मुताबिक 6 जनों को आरोपी बताया गया था। लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने से आज परिजनों और ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया, जिसके चलते उन्होंने जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला। सफीदो ब्रेकिंग न्यूज के लिए एसके मित्तल की रिपोर्ट।